नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज पढ़ रहे हैं और उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह भारतीय समाज में परिवार एवं विवाह चल रहा है। सबसे पहले हमने विवाह की जो अवधारणा है उसका समाजशास्त्री विवेचन किया। इससे पहले जो वीडियो शेयर किया था उसमें हमने ये जाना था कि विवाह का अर्थ और परिभाषा क्या है, समाज वैज्ञानिकों ने इसकी क्या परिभाषा दी है और जीपी मर्डॉक ने अपने पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में विवाह के 3 मुख्य उद्देश्य कौन कौन से बताए हैं। इसी तरह लूसी मेयर ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में विवाह की क्या परिभाषा दी है। जेएल गिलिन एंड जेपी गिलिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में विवाह को किस तरह डिफाइन किया है। और ई वेस्टरमार्क ने द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक में विवाह के बारे में क्या विचार रखे हैं, इनका विवेचन किया था। इसके माध्यम से विवाह की जो समाजशास्त्रीय अवधारणा है उसको समझने का प्रयास किया तथा भारतीय समाज के संदर्भ में विवाह की अवधारणा क्या है उससे संबंधित एक संक्षिप्त सा परिचय मैंने उस समय आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज जो हमारा टॉपिक है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वह है भारतीय समाज में हिंदू विवाह। भारतीय समाज बहुलवादी समाज है। विभिन्न धर्मावलंबी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं और इसलिए भारतीय समाज की एक समग्र समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक समझ विकसित करने के लिए हमें हिंदू विवाह को भी समझना है, साथ ही ईसाई विवाह, मुस्लिम विवाह का और पारसी विवाह है, इनका भी समाजशास्त्रीय अध्ययन करना जरूरी है। सर्वप्रथम हमें हिंदू विवाह को समझना है। हिंदू समाज में जो विवाह की अवधारणा है उसको हिंदू विवाह के नाम से परिभाषित किया गया है, उसके नाम से जाना जाता है। भारत के प्रसिद्ध समाजशास्त्री भी हैं के.एम. कापड़िया। उन्होंने अपनी पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में भारतीय समाज में हिंदू विवाह का विशुद्ध समाजशास्त्रीय विवेचन किया है। डियर स्टूडेंट्स, अलग अलग समाजों में विवाह को लेकर अपने अलग अलग सामाजिक और धार्मिक नियम है। उदाहरण के लिए जिस तरह मुस्लिम समाज में विवाह को एक समझौता माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू विवाह में विवाह को एक हिंदू समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। तो दोनों समाजों के अपने सामाजिक और धार्मिक नियम हैं, उसी के अनुसार विवाह और परिवार की व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं, चल रही हैं, इनके नियम बने हुए हैं। हमें इनको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक अवधारणा के रूप में भी समझना है। साथ ही भारतीय समाज के दृष्टिकोण से जो बुनियादी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो भारतीय समाज के जो घटक हैं, भारतीय समाज के मुख्य आधार है, उस दृष्टिकोण से भी इनको समझना है। तो सर्वप्रथम हमें ये समझना है कि आखिर विवाह, हिंदू विवाह क्या है। के.एम. कापड़िया ने अपनी पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में हिंदू विवाह के संबंध में ये बताया है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार और धार्मिक कृत्य और धर्म प्रजा रति हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं और विवाह व्यक्ति के धर्म और कर्तव्य पालन के लिए है। भारतीय जो हिंदू सामाजिक संगठन है वो वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ और कर्म, पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर आधारित है। 4 वर्ण बने हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी तरह 4 पुरुषार्थ हैं जो जीवन के लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इस तरह ऋण भी हैं और यज्ञ भी हैं। तो ये हिंदू सामाजिक संगठन की जो व्यवस्था है उसमें पुरुषार्थों के व्यवस्थित ढंग से जीवन में प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, जीवन को व्यवस्थित ढंग से संचालन के लिए संस्कारों की व्यवस्था की गई है। पुरुषार्थों के लक्ष्य तय किए गए हैं और एक आश्रम व्यवस्था तय की गई है जिसे जीवन के अलग अलग चरणों पर क्रमबद्ध बैठ से जीवन में आगे बढ़ते हुए व्यक्ति अपने दायित्वों को पूरा करते हुए
एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में, मानव के रूप में अपने आप को विकसित करे और अपने चरम लक्ष्य से मोक्ष तक, मुक्ति तक पहुँचे। तो एक व्यवस्थित जो विभाजन किया गया उसका एक महत्वपूर्ण भाग है विवाह। तो ये व्यक्ति के धर्म और कर्तव्य पालन के लिए ये एक बुनियादी सामाजिक संस्था बनाई गई है, जिसके माध्यम से वह पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है। तो के.एम. कापड़िया जी ने बहुत ही सटीक और सारगर्भित परिभाषा इसकी दी है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार एवं धार्मिक रीति है और धर्म, प्रजा एवं वृत्ति हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं। इसका तात्पर्य उन्होंने न केवल हिंदू विवाह को परिभाषित किया है, बल्कि उन्होंने हिंदू विवाह के उद्देश्य भी बताए हैं। पहला उद्देश्य है धर्म। इसका तात्पर्य है कि विवाह के माध्यम से व्यक्ति अपने आश्रम व्यवस्था के साथ अपने पुरुषार्थों की पूर्ति भी व्यवस्थित और नियोजित ढंग से कर पाता है, पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर पाता है, धार्मिक दायित्वों का निर्वहन कर पाता है, अपने परिवार और वंश की निरंतरता बनाए रख सकता है, और जो ऋण और यज्ञ हैं जो हिंदू समाज में माने गए हैं उन ऋणों से ऋण हो सकता है, उन यज्ञों को संपन्न कर सकता है। और संस्कारों की जो व्यवस्था है, 16 संस्कार है, जन्म से लेकर अंत्येष्टि तक, उनका व्यवस्थित ढंग से पालन कर सकता है। तो यह धर्म इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा है प्रजा। इसका तात्पर्य संतान उत्पत्ति से है, प्रजनन से है, कि वह अपना संतानों की उत्पत्ति करता है और अपना परिवार बनाए रखता है, उसकी निरंतरता बनी रहती है। इसीलिए और इसी पर समाज की निरंतरता टिकी हुई है। समाज में जब वृद्ध जन है वो मृत्यु के साथ समाज से चले जाते हैं, और समाज में जन्म के साथ ही नए सदस्य आते रहते हैं, उनका समाजीकरण होता रहता है, वो योग्य सदस्य बनते रहते हैं, समाज में जुड़ते रहते हैं, तो समाज में निरंतरता बनी रहती है। वृद्ध सदस्य मृत्यु के साथ निकलते रहते हैं समाज से, और नए सदस्य जन्म के साथ जुड़ते रहते हैं, तो समाज में निरंतरता बनी रहती है। और ये समाज की निरंतरता परिवार की निरंतरता से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि समाज क्या है? समाज परिवारों का समूह है, सामाजिक परिस्थितियों का समूह है, एक व्यवस्थित अमूर्त व्यवस्था है, व्यापक व्यवस्था है। हम सब सदस्य मिलकर ये समाज को बनाते हैं। तो नए सदस्यों के लिए परिवार की आवश्यकता होती है, तो इसलिए प्रजा यानी संतानोत्पत्ति इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य रत्ती से तात्पर्य कि मनुष्य की जो जैविक आवश्यकताएं हैं, जिस तरह भूख प्यास है, उसी तरह यौन संतुष्टि भी एक अनिवार्य बुनियादी जैविक आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति मनुष्य के स्वस्थ और संतुलित व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए रत्ती भी हिंदू विवाह का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इस तरह उन्होंने हिंदू विवाह को परिभाषित किया, इसके उद्देश्य भी बताए थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, एक पवित्र अनुष्ठान है, एक अनिवार्य दायित्व है और अटूट बंधन है। धार्मिक संस्कार का तात्पर्य है कि इसको 16 संस्कारों में से एक माना गया है। भारतीय हिंदू सामाजिक संगठन है, उसका एक आधार संस्कार भी है। उसमें एक संस्कार है पवित्र अनुष्ठान से तात्पर्य है कि विवाह के लिए सप्तपदी की व्यवस्था होती है, एक यज्ञ संपन्न होता है, अग्नि के समक्ष पति पत्नी है वो फेरे लेते हैं, एक दूसरे का साथ निभाने का, अपने दायित्वों के निर्वहन की प्रतिज्ञा करते हैं। सप्तपदी की व्यवस्था होती है, हमारे जो शास्त्रीय ग्रंथ है उसके माध्यम से इसको संपन्न किया जाता है। इस कारण इसको एक पवित्र अनुष्ठान कहा गया है। अनिवार्य दायित्व का तात्पर्य है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य निभाएंगे, एक दूसरे को एक दूसरे का साथ निभाना है। और अटूट बंधन से कि इसको अविखंडनीय माना जाता है। बहुत ही दुर्लभतम स्थितियों में तलाक की संभावना पर विचार किया जा सकता है, अन्यथा तलाक को एक पारिवारिक या सामाजिक एक विकृति के रूप में ही देखा जाता है, उसको सहज रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। एक अंतिम उपचार या अंतिम साधन या अंतिम विकल्प के रूप में ही इसको देखा जाता है, और सामाजिक रूप से आसानी से स्वीकार्य नहीं होता है। इसीलिए इसको एक अटूट बंधन माना जाता है कि एक बार अगर विवाह बंधन में बन जाते हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ समायोजन करना है, एक दूसरे की कमियों के साथ एक दूसरे को स्वीकार करना है। यानी तलाक के लिए कोई सहज संभावना का अवसर यहाँ पर नहीं दिया गया है।
बहुत ही दुर्लभतम स्थितियों में ही तलाक को स्वीकार किया जाता है। यानी ये अटूट बंधन है। ऐसा नहीं है कि अगर एक दूसरे को लगता है कि वो संतुष्ट नहीं है तो समाज आसानी से तलाक की स्वीकृति दे देता है। बहुत ही स्थिति विकट हो जाती है, कोई भी रास्ता नहीं रहता है, तब भी आपसे समझौते से या न्यायालय के माध्यम से तलाक को स्वीकृत किया जाता है। इसलिए इसको एक अटूट बंधन माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार, पवित्र अनुष्ठान, अनिवार्य दायित्व, एक एवं अटूट बंधन क्यों माना गया है? तो इसको हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, इस तरह विश्लेषित कर सकते हैं कि पहला कारण तो इसका ये है कि हिंदू विवाह के जो उद्देश्य हैं उसमें धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, प्रथम स्थान दिया गया है, और हिंदू विवाह को अविखंडनीय माना जा गया है कि एक बार अगर विवाह हो जाता है तो उसके बाद में दोनों को जीवन भर साथ निभाना है, एक दूसरे के साथ समझौता करके, एडजस्ट करके, समायोजन करके जीवन जीना है, एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करके हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करना है। अखंडनीय है ये, और धर्म को सर्वोच्च तथा प्रथम स्थान दिया गया है। इस कारण इसको धार्मिक संस्कार, पवित्र अनुष्ठान माना गया है। दूसरा, यह स्त्री के लिए अनिवार्य है, उसे जीवन पर्यंत पति के संग रहकर अपने धार्मिक कार्य करने पड़ते हैं, और पुरुष का भी दायित्व रहता है कि वो अपने पति और बच्चों के जीवन निर्वाह के लिए, पालन पोषण के लिए काम करे, अपना दायित्व निभाए। तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह अनिवार्य है, और जीवन पर्यंत पति को पत्नी के संग और पत्नी को पति के संग मिलकर अपने धार्मिक कार्य करने पड़ते हैं। समाज में बिना विवाह के स्त्री पुरुष दोनों को ही सहज रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है, उनको अलग नज़रिए से देखा जाता है। समाज उनको समाज का स्वाभाविक और सहज सदस्य नहीं देखकर उनको अलग अपवाद के रूप में देखता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये धार्मिक संस्कार माना गया है, 16 संस्कार में से एक है, और धार्मिक सूत्र द्वारा संपन्न, यानी अग्नि के समक्ष आप फेरे लेते हैं, सप्तपदी की व्यवस्था है। तो इस कारण हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार और धार्मिक कृत्य माना गया है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदू विवाह का ये बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित जो अर्थ और परिभाषा जो मैंने आपके सामने रखी है, मैं समझता हूँ कि इतना हिंदू विवाह की इस अवधारणा को सैद्धांतिक रूप से और भारतीय समाज के संदर्भ में समझने के लिए पर्याप्त है। अब हमें चर्चा करनी है कि हिंदू विवाह के स्वरूप कौन कौन से हैं, प्रकार कौन कौन से हैं। तो हिंदू विवाह के 8 स्वरूप हैं, अर्थात 8 प्रकार बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इसमें जो प्रथम 4 प्रकार हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्राजापत्य विवाह, उनको श्रेष्ठ माना गया है और उनको धर्म के अनुसार माना गया है। और शेष 4 हैं, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, इनको निकृष्ट और अधर्मानुसार माना गया है। आइए इनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। इसका तात्पर्य ये है कि जब कोई वेद में पारंगत और सुचरित्र व्यक्ति होता है, उसको उसमें हम बुलाकर वधू के जो माता पिता है वो धार्मिक रीति से कन्यादान करते हैं, और इस तरह जो विवाह होता है वो विवाह का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इसे ब्रह्म विवाह कहते हैं, जिसमें वेद पारंगत योग्य सुचरित्र व्यक्ति को उसमें हम बुलाकर वधू के माता पिता हैं वो धार्मिक रीति से कन्यादान करते हैं। दूसरा विवाह है दैव विवाह। इसका तात्पर्य है कि सदकर्म में या यज्ञ कर्म में लगे हुए पुरोहित को जब कोई माता पिता लड़की देते हैं तो वह दैव विवाह कहलाता है। इसमें यज्ञ कार्य में जो व्यक्ति लगा रहता है, सत्कर्म करता है, उसको लड़की दी जाती है। तीसरा विवाह है आर्ष विवाह। आर्ष का तात्पर्य यहाँ गाय बैल के जोड़े से हैं। इसमें वर को एक जोड़ा गाय और बैल प्राप्त कर पिता द्वारा लड़की दान दी जाती है। इसमें वर पक्ष है वो वधु पक्ष को एक जोड़ा गाय और बैल प्रदान करता है, और पिता है अपनी लड़की दान करता है वर के साथ जो
लड़की का विवाह कर दिया जाता है, वधू का विवाह कर दिया जाता है। तो यह आर्ष विवाह है। चौथा विवाह है प्राजापत्य विवाह। यह भी कुछ हद तक ब्रह्म विवाह के समान ही है। इसमें लड़की के पिता हैं वो योग्य वर को कन्यादान करते हैं और आजीवन धर्म के अनुसार आचरण करने का आदेश देते हैं। यह प्राजापत्य विवाह है। ये 4 विवाह इनको श्रेष्ठ माना गया है, उत्कृष्ट माना गया है, शास्त्रीय ग्रंथ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना गया है, इसलिए इनको धार्मिक भी कहा गया है, धर्मानुसार कहा गया है। इसके बाद में जो विवाह है उनको निकृष्ट और अधार्मिक माना गया है। उसमें पहला है, 5वां है असुर विवाह। कुल 8 प्रकार, उनमें 5वां ये है असुर विवाह। इसमें कन्या के पिता को कुछ धन यानी कि वधु मूल्य देकर कन्या के साथ विवाह किया जाता है। तो यह विवाह असुर विवाह कहलाता है, जिसमें वर पक्ष है वो वधु पक्ष के पिता को धन यानी वधु मूल्य देते हैं और उसके बाद में कन्या से विवाह करते हैं। तो ये असुर विवाह है। आजकल हम देखते हैं कि कन्या के पिता को नहीं देकर कन्या के पिता से दहेज के रूप में धन वसूला जाता है। एक सामाजिक बुराई है, अनिवार्य सामाजिक बुराई है। व्यापक सामाजिक जागरूकता से, शिक्षा के प्रसार से और लड़कियों के आत्मनिर्भर बनने से ही इन समस्याओं का समाधान होता दिखाई दे रहा है। 6वां जो प्रकार है वह है गांधर्व विवाह। उसमें पारस्परिक प्रेम द्वारा विवाह होता है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की जो एक दूसरे को प्रेम करते हैं वो आपस में विवाह करते हैं, तो उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। आजकल जो लव मैरिजेस हो रहे हैं तो वो प्राचीन हिंदू विवाह के इस गांधर्व विवाह के समान माने जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दुष्यंत शकुंतला का विवाह हुआ था, इसी तरह आजकल बहुत सारे प्रेम विवाह होते हैं जिसमें पारस्परिक प्रेम द्वारा लड़का और लड़की आपस में विवाह करते हैं, वह गांधर्व विवाह कहलाता है। 7वां है राक्षस विवाह। इसमें जोर जबरदस्ती बल प्रयोग और शक्ति द्वारा कन्या का अपहरण कर लिया जाता है और उसके साथ विवाह कर लिया जाता है, इसे राक्षस विवाह कहते हैं। शास्त्रीय ग्रंथों का एक उदाहरण है, जैसे अर्जुन ने सुभद्रा के साथ विवाह किया था तो वो राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। 8वां और अंतिम प्रकार है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह जो है वो अंतिम है और इसमें ये बताया गया है कि सोई हुई उन्मुक्त और मानसिक रूप से असंतुलित कोई लड़की होती है, उसके साथ बलपूर्वक कोई दुराचार कर लेता है, दुष्कर्म कर लेता है, उसके बाद में उससे जो विवाह होता है वो पैशाच विवाह कहलाता है। आधुनिक समय में अगर इसको हम जोड़ें तो हम देखते हैं कि कई बार समाज में लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं आती हैं, बाद में पुलिस और न्यायालय में समझौता होता है और बाद में ये तय होता है कि उस लड़के को उस लड़की के साथ विवाह करना होता है। पहले उसने उसके साथ दुष्कर्म किया, बाद में समाज, पुलिस और न्यायिक प्रशासन द्वारा ये आपसे समझौते के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन दोनों का विवाह कर दिया जाए, तो और वो दोनों तैयार हो जाते हैं। तो वो लड़का जिसने लड़की के साथ रेप किया है उसके साथ उसका विवाह कर दिया जाता है, तो उसको हम पैशाच विवाह मान सकते हैं। तो पैशाच विवाह में यह होता था कि जब कोई लड़की सोई हुई है या उन्मुक्त है या मानसिक रूप से असंतुलित है तो उसके साथ जब कोई लड़का बलपूर्वक कुकृत्य कर लेता है, दुष्कर्म कर लेता है, उसके बाद में उससे विवाह किया जाता है तो उसे पैशाच विवाह कहा जाता है। ये सबसे निकृष्ट और अधम स्वरूप माना गया है विवाह का। तो ये हिंदू विवाह के 8 स्वरूप हैं, 8 प्रकार हैं, जिनका बहुत ही संक्षिप्त और सरल सार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है और मैं समझता हूँ कि आपने इस अवधारणाओं को अच्छे ढंग से समझा है, ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इससे हिंदू विवाह की ये जो अवधारणा प्रकार हैं इसकी एक बेहतर समझ आपकी विकसित हुई है और ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के साथ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे संबंधित कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कोई सुझाव हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और आपसे हमारी यही
हमारा यही आग्रह है कि नियमित रूप से अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ें, सिलेबस को ध्यान में रखें, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखें और बिल्कुल अनुशासन के साथ तैयारी करें, पढ़ाई करें। इसी में ही हम सब की भलाई और उज्जवल भविष्य निहित है। धन्यवाद।